हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आज मैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से रेक्टेंगल में, स्क्वायर में बाउंड्री लेंथ को पेरीमीटर कहा करते थे, उसी तरीके से सर्कल का बाउंड्री लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल समझेंगे। देखिए, सर्कल का फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रा कर लिया है। इसमें एक मेन पॉइंट क्या समझना है, सेंटर होता है। इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जो सेंटर कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इस सेंटर से इस बाउंड्री पर कहीं भी लाइन ड्रा करें तो उसका डिस्टेंस सेम होगा। या अगर ये सेंटर से ये बाउंड्री का यहाँ से यहाँ मैं ड्रा किया, तो अगर ये आया आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ से अगर इस सेंटर से यहाँ भी अगर लाऊं तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। या सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट कर ले रहे हैं। तो ये जो सेंटर से और ये बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते रेडियस। यानी इस सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से मान लेते एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से ऐसे शुरू करें, इसके बाउंड्री के अलोंग एक चक्कर पूरा कर लिए, तो ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। एक बात और देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं। और एक डायमीटर होता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, ये जान लीजिए। सरकमफेरेंस जानेंगे, सरकमफेरेंस जानेंगे क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कल जानेंगे। उसके बाद डायमीटर ऑफ अ सर्कल जानेंगे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये 3 वर्ड्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रेडियस, रेडियस क्या होता है। रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसमें भी अभी जस्ट बताया हूँ, एक सेंटर है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक पहुंचने वाली जो लाइन होता है, यानी सेंटर को सरकमफेरेंस से मिलाने वाली जो लाइन होता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये क्या है, रेडियस। रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये हो गया। डायमीटर क्या होता है, इसे देखिए। ये सेंटर है, सेंटर तो मालूम हो गया, सेंटर मालूम हो गया। सेंटर से एक लाइन इस तरफ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रेट लाइन इस तरफ आया। तो अब देखिए, सेंटर से होते हुए एक ऐसा लाइन है ये, जो सरकमफेरेंस को 2 बार मिल रही है, सरकमफेरेंस पे 2 बार पहुंच रही है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सेंटर से होते हुए वैसी लाइन जो जो आपका सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि ये रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, ओ है मान लेते हैं। और ये यहाँ तक ए है, और ये क्या है, बी है। ओ ए भी एक रेडियस है, जैसे मैं बताया, ओ ए क्या है, आपका रेडियस है। और उसी तरीके से देखा जाए, सेंटर ओ है, तो ओ से बी तक जाने वाला जो लाइन है, वो भी क्या है, रेडियस है। रेडियस है, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। और उसी तरीके से रेडियस अगर डायमीटर का भी दिया हो, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस। रेडियस कैसे हो जाएगा, डायमीटर जो भी रहेगा उसका हाफ। सपोज अगर डायमीटर, अगर रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, मान लिया जाए कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसी सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस, यानी 14 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस देखिए, ये सेंटर तो समझ लीजिए, बार बार सेंटर को देखिए, सेंटर है और ये आपका ओ ए एक रेडियस है आर सेंटीमीटर, ऐसा लिखा हुआ है। तो सरकमफेरेंस इसे ए पॉइंट से स्टार्ट किया और इसके बाउंड्री के अलोंग एक चक्कर एक चक्कर लगा लिया, तो यानी इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए इसमें 2 तो एक कांस्टेंट है, पाई एक पाई भी कांस्टेंट ही रहता है, मतलब रेशियो रहता है, और आर रेडियस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसी फार्मूला से हम लोग और भी डिराइव कर सकते हैं। अगर रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, इसमें समझिए सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक मिलाने वाला लाइन को जीरो, सॉरी ओ है और ए है। ओ ए क्या है आपका, रेडियस है, ओ ए रेडियस है। इसमें सेंटर है, ओ सेंटर है, और ए पे ओ पी क्या है आपका, रेडियस है। यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ओ एक सेंटर है, और यहाँ पे बी, ओ बी आपका रेडियस है। तो इसका भी सरकमफेरेंस निकलेगा, कुछ ना कुछ सरकमफेरेंस आएगा, फॉर्मूला लगा के 2 पाई आर। 2 पाई आर इसमें भी लगाएंगे, 2 पाई आर इसमें भी लगाएंगे, 2 पाई आर इसमें भी सरकमफेरेंस इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई आर। तो और डायमीटर भी होगा, इसका डायमीटर होगा ना, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर 2 आर हो जाएगा। आर अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा, 2 आर, या तो डी से डिनोट करते हैं उसको। इसमें एक चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यू विल फाइंड इन ईच केस सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। अगर आप करेंगे, इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट कीजिए जो भी है, और इसका डायमीटर, ये दोनों को अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3.14 आएगा। इस सर्कल में भी, सर्कल मान लेते हैं, मैं सर्कल 1 इसका नाम दे दूं, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है। अगर सर्कल 2 का भी सेम प्रोसेस करें, इसका सरकमफेरेंस को इसी के डायमीटर से डिवाइड करें, तो आपको रिजल्ट 3.14 मिलेगा। सर्कल 3 में भी इसका सरकमफेरेंस और इसके डायमीटर को डिवाइड करें तो आपको रिजल्ट 3.14 मिलेगा। ये एक रेशियो है, दिस रेशियो इज डिनोटेड बाय पाई। अब इसी रेशियो को पाई से हम लोग डिनोट करते हैं, पढ़ते क्या है, पाई, पाई पी आई पाई। तो इसी से फॉर्मूला बना है हम लोग का, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये याद रखना है पूरे सर्कल में, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, अब देखिए एक चीज और यहाँ से समझ सकते हैं, रेडियस है तो इसमें रेडियस पुट करेंगे। अगर डायमीटर दिया हुआ है, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स आर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये बात समझिए, 2 टाइम्स आर को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। 2 टाइम्स आर को डायमीटर बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें 2 टाइम्स आर इंटू पाई है ना, तो अगर डायमीटर दिया है तो पाई इंटू डी, सिर्फ इतना ही रखें तो सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, अब इसमें फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। ठीक है, रेडियस, रेडियस अगर इसी इसी फॉर्मूला से अगर रेडियस डिराइव करना है, तो रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, देखिए सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। डायमीटर का क्या हो जाएगा, डायमीटर का, इसमें डायमीटर तो है नहीं, हाँ है ना, डायमीटर है। जैसे मैं बोला ना कि इसका मतलब क्या है, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डी का मतलब ही है 2 टाइम्स आर, डी का मतलब ही है 2 टाइम्स आर। तो यहाँ पे जो
अब यहाँ पे डायमीटर अगर हम लोग को निकालना है तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस बाई पाई, सरकमफेरेंस बाई पाई। सरकमफेरेंस बाई पाई। देखिए कैसे हुआ, ये चीज को समझ लीजिए। से सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डी मैं लिखा हूं। अब ये निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यही चीज लिखा हूं, सरकमफेरेंस बाई पाई, सरकमफेरेंस बाई पाई, राइट। देखिए, अब जब क्वेश्चंस आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए कि फाइंड आउट सरकमफेरेंस, उसमें कभी रेडियस गिवन होगा, कभी डायमीटर गिवन होगा। रेडियस गिवन होगा तो ये फार्मूला का यूज कीजिए, डायमीटर गिवन होगा तो ये फार्मूला का यूज कीजिए। और देखिए पाई का वैल्यू की बात है कि पाई का वैल्यू क्या रखें, तो जब तक क्वेश्चन में कुछ में पाई के बारे में कुछ ना कहा जाए कि इसका वैल्यू 3.14 रखना है, या कुछ कुछ भी स्पेशल चीज नहीं बताया जाए, तब तक पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रखते रहेंगे। जैसे एक मैं बता भी देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका सरकमफेरेंस बताइए, तो क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बोले तो देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी इधर लिख देता हूँ। हाँ यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, इसका सरकमफेरेंस आपको बताना है, तो क्या होता है? 2 पाई आर। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है? 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 44 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ जाएगा। ये हो गई बात, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।